दोस्तों तो देखें जी, सब कुछ उजड़ गया जी, खाली हो गया सब कुछ, वीराना सा छा गया जी। शौक जो है सारा ख़त्म हो रहा है, दिल टूट रहा है शौक से जी। अब क्या कर सकते हैं जी, शराबी चला गया। आज एक दोस्त ने यार फ़ोन करके फिर उसकी याद दिला दी है हमें जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त जनाब, उम्मीद करता हूँ खैर आप कैसे होंगे। तो कमेंट सेक्शन में सलाम का जवाब भी कर दिया करें और अपना हाल हवाल भी बता दिया करें। मैं आप दोस्तों के प्यारे प्यारे से कमेंट्स पढ़ता हूँ जनाब, ठीक है। अब मैंने अपने अंदर हौसला ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है। जो बंदे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं उनके लिए मैं जो है वो पहले ही कहते हूँ दुआएं देता हूँ, उनको भी अल्लाह उनको भी हिदायत दे। और आज इतने नेगेटिव कमेंट्स आते नहीं हैं, फिर भी कहता हूँ कि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि आप इनको इग्नोर करके रसलान भाई आप अपने शौक़ और अपने काम पे तवज्जो दें, अपनी वीडियोज़ पे तवज्जो दें, इन चीज़ों को छोड़ें। तो वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं, काइंडली वीडियो को एंड तक देखें। आज आपको बहुत सारी अहम बातें आपसे करनी है, बहुत सारा कुछ अहम पूछना है आपको, कुछ अपने दिल के हाल हवाल आपके साथ साझे करने हैं। तो काइंडली वीडियो को फ्रेंड तक देखें। आज एक एक्सीडेंट हो गया जी, वीडियो नहीं बना सके, टाइम ही नहीं मिला। जब हम आए तो हमने अपना दिलबर ये जो है, ठीक है, हमारा गधा जो है ये मैंने बांधा हुआ था वहाँ पे वो दो दरख्तों के दरमियान में, भाई ने सुबह बांधा था इसे। जब हम आए हैं लंबी रस्सी करके तो देखा कि रस्सी जो है इसकी टांगों में दिलबर के फंसी हुई थी और दिलबर बेचारा जो था वो दरख्तों के अंदर कमाद के अंदर गिरा पड़ा था। और देखें कि हालांकि गधा है, लोग कहते हैं खोता तो खोता है, मगर देखिए इसी इतनी सेंस है कि जब हम लोग आए हैं, हम मोटर बाइक लेके वहाँ पे पहुँचे ही हैं तो इसने हमें देख के बोलना शुरू कर दिया। और बोल के साथ मेरी फौरी नज़र पड़ी इसके ऊपर, मैंने देखा ये गिरा पड़ा। मेरे पास थैली थे रोटियों वाले, मैंने वैसे ही यहाँ पे छोड़े और मैंने दौड़ लगा दी मोटरसाइकिल से उतर के और जाके फौरी से खोला। बेचारे की टांगों में रस्सी फंसी पड़ी थी, ठीक है। लग इस तरह रहा था पाँव के निशान देख के कि ताज़ा से बेचारे ने कुछने की कोशिश की है, बहरहाल ये है कि चोट से बच गया, नरम जगह थी। जानवर को इतनी सेंस है कि ये मेरे मालिक हैं, इन लोगों ने मुझे आके खोलना है, मैंने पुकारूंगा, मैं आवाज़ दूंगा। तो ये हमारा दिलबर है। कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, देखना चाहते हैं तो देख लें जनाब। फिर बातें कुछ आपसे मैंने आज ये करनी थी कि ये जो आपको पीछे डेरा नज़र आ रहा है, ठीक है, ये कोई मेरी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। अगर मेरी अपनी प्रॉपर्टी होती तो मैं इसे वेल सेटल करता। पहले मैंने इसके ऊपर इतना खर्चा किया है, फिर ऊपर से मैंने अभी डॉग इतने परचेज़ किए थे, मेलानाइज था मेरे पास, और जो शराबी डॉग था मेरा रिसेंटली, वो मैं जानता हूँ कि मैंने वो किस तरह डॉग जो है वो परचेज़ किया था, किन हालातों में वो मैंने लिया था, वो मैं ही बेहतर जानता हूँ बड़े शौक़ के साथ, कि जो कि अब हमारे पास नहीं रहा। आज एक दोस्त ने कॉल करके उसका अफसोस करने के लिए कॉल की, मैं बड़ी कोशिश की थी यकीन करे भुलाने की, बहरहाल उस दोस्त के फ़ोन ने आज मुझे फिर वही बात याद दिला दी है। जितनी उसने उसकी शराबी की तारीफ़ें की है ना, वो मेरे जहन में वही बातें चलना शुरू हो गई हैं। तो मेरा इरादा बन रहा है कि मैं ये जगह चेंज कर लूँ। बहुत सारे दोस्तों ने भी मुझे मशवरा दिया है, एक तो जगह अच्छी नहीं है, दूसरा मालिक कोऑपरेट नहीं करते, बजाय इस पर मैं इतने और पैसे लगा के केजेस वगैरह बनाऊँ। मैं कोई और जगह देख रहा हूँ, अगर मैं जगह देखने के लिए जाऊँगा तो उसको उधर भी वीडियो बनाऊँगा। तो मशवरे के तौर पर आपने मुझे मशवरा देना है कि जनाब मैं कौन सी जगह सेलेक्ट करूँ जो मेरे लिए बेहतर होगी। क्योंकि अभी मैं ना कर रहा हूँ ज़्यादा ना, मेरा जो दिल है, मेरा जो माइंड सेट है वो मेरा है सारा डॉग्स के सेटअप बनाने के ऊपर है, इसकी ब्रीडिंग के ऊपर है। ज़्यादा गाय शाय पे मेरी तवज्जो नहीं है। घोड़ी रखेंगे साथ, थोड़ा बहुत इसका शौक़ करेंगे। घोड़ी भी उस्मान भाई को भेजनी थी बहावलपुर, तो वो जा रहे हैं जी वापस हांगकॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि रसलान भाई घोड़ी आप ही रखें। ये मैंने ली भी उनके लिए थी, उन्होंने कहा था रखें, शौक़ पूरा करें, पर उन्होंने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ जनाब, अब ये आप अपने पास ही रखें, शौक़ करें। तो मैंने कहा देखते हैं फिर इसका गुरेड़ा शेड़ा या कोई टांगा शांगा बनाते हैं ताकि जिसका भी शौक़ वगैरह हो। तो साथ घोड़ी का शौक़ चलाएँगे और साथ डॉग्स का जो सेटअप है, गाय एक आधी रखूँगा बस, ठीक है, जितना वो इनफ होगा घर के लिए या डॉग्स वगैरह के लिए, दही शही दूध शूध के लिए, तो वो काफ़ी होगा। चलते हैं अंदर, आज आपको विज़िट करवाता हूँ और दिखाता हूँ आपको अपना दुख भरा कहानी भी आपको सुनाता हूँ और साथ में आपको अपना सेटअप भी दिखाता हूँ जो मेरा कि दिल से उकता चुका है। मेरा दिल करता है कि बस अल्लाह सबब बनाए तो मैं कोई जगह चेंज करूँ, जाके नए सिरे पे नए तरीके से जाके सेटअप शुरू। तो ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये उस वक्त मैंने तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपया लगा के तैयार किया था, ठीक है। फिर इसकी जो छतें वगैरह थी सारी वो मैंने इसकी की थी चेंज, आपको नज़र आ रहा होगा, देखें। फिर मैंने चेंज की हैं, फिर इरादा बना था इसको अपना करने का कि यार ये जो है जगह चेंज करनी है, तो उसके साथ भी किराए शाये के मामले में भी, तो फिर मैंने इसका काम रोक दिया था। हालांकि कोई 5, 10, 15, 20 हज़ार का काम था, ये सारा सेट हो जाना था। मैंने इस वक्त से उसी वजह से जो है ये काम रोका हुआ था कि चलें यार, फिर जब काम स्टार्ट करवाऊँगा बात फाइनल हो जाएगी तो फिर करूँगा। अभी फिर वही बात है कि वो इस बात पर एग्री हो रहे हैं कि जी हमें इसी अपना जो है सिस्टम में ना, ये देखे जगह नीचे से कच्ची है, अंदर से भी कच्ची है, ये
यहाँ पे पानी वाली जगह है, ये भी सारी जगह कच्ची है। तो इसी पर ही कह रहे हैं कि हम जो है ना इस सालाना रेंट बढ़ाएंगे, काम नहीं करवा के दिया। तो वैसे भी जानवर मेरे 3 चले गए हैं, और बकरी भी आपको पता है पिछले दिन अचानक चली गई थी, और साथ जो था मुन्नी थी वो भी चली गई है। तो बहुत सारा नुकसान हो गया, तकरीबन 5 जानवर 1 महीने के अंदर चले गए हैं। लाखों रुपए मालियत का नुकसान भी हुआ है, और जो दिल टूटा है वो अलग है। इस वजह से मेरा दिल है कि अब मैं ये जगह चेंज कर लूँ। थोड़ा सा आपको शराबी की यादें भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो कल मैंने इनकी एक दफ़ा सफाई की थी, 2 केजी जो साफ़ किए थे, एक जर्मन शेफर्ड मेल उसमें जो बंद किया है, और एक अलग जो पुष्पा है वो पुष्पा बंद किया है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये केजीज थे जनाब, इसके अंदर शराबी की यादें थी। तो वैसे का वैसे ही पड़ा है, पानी मारा है इसे, और वो किया है क्या कहते हैं स्प्रे किया 2 दफ़ा इसके अंदर भरा दिया है। कि उसके बाद इसके अंदर मैंने जानवर कोई नहीं छोड़ा। ये देख सकते हैं आपके बिल्कुल ही उस वक़्त का खाली पड़ा हुआ है, उसी तरह ही बड़े शौक से तैयार करवाए थे मैंने ये केजेस। इसके अंदर देखे मैंने ट्रैप लगाए थे, ये इसके अंदर पाइप लगा हुआ, ड्रेन सिस्टम है, सारा पानी जो है वो बाहर जाता है। केजेस का पानी जो है अगर पोटी पेशाब भी कर दें तो बहरहाल ये गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने ये अगली साइड पे रख लिए थे। हालांकि ये पीछे पीछे साइड पे रखने चाहिए। अगर गंद शंद करते हैं तो पानी का प्रेशर मारता है और पानी पीछे को चला जाता है। ये मुझसे उस वक्त गलती हो गई थी, इस वजह से मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा था। मगर मैंने सोचा कि नया जब भी सेटअप बनाऊंगा तो ये चीज़ें मैंने जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। अगर आप भी डॉग का सेटअप बनाना चाहते हैं तो पी ट्रैप वगैरह या पाइप सिस्टम ना करें, नाली बनाएं। नाली के अंदर डॉग का गंद शंद भी है वो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि सीवरेज जो है आए दिन इनकी बंद हो जाती है, फिर वो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, इसकी मैंने छत गिराई थी। मेरा इरादा था कि ये जो केज है, ठीक है, ये तकरीबन 6 फुट लंबा है, पीछे को 6 फुट ये है, और 4 फुट के तकरीबन ये जगह है जो आपको पीछे नज़र आ रही है, 4 फुट ये जगह है, और 5 फुट का ये केज है। मेरा इरादा था कि इसको थोड़ा सा ऊंचा करके ना, जितनी वो बाहर वाली दीवार आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, मेरा इरादा इतना ऊंचा करके इसको एक कर दूं, यहाँ पे केज के अंदर डॉग चला जाए, ये सारा यहाँ पे ग्रिल लगा दूं, और ये सारा एक केज हो जाए, ये अंदर चला जाए, वो बाहर सेन हो जाएगा उसका, और केज भी खुला हो जाएगा, डॉग्स भी खुश हो जाएंगे। बहरहाल अभी मेरा इरादा है कि मैं ये जगह छोड़ दूं। अल्लाह आपकी दुआ चाहिए, अल्लाह को सबब लगाए, मुझे को अच्छे से सेटअप मिल जाए, अच्छी जगह मिल जाए, मैं जहाँ पे जगह के अपना नया सेटअप लगाऊँ और आपके साथ अच्छा शौक करूँ। क्योंकि मेरा भी दिल नहीं करता, मेरे पास इतने महंगे कुत्ते और जिन हालातों में मैंने रखे हुए हैं। अब तो लोग भी कमेंट करके कहते हैं कि भाई आपका शौक अच्छा है, बहरहाल है कि आप इनकी जगह तब्दील करें। ये पुष्पा का केज है जी, पुष्पा भी जो है हिट पे आ गई है। तो देखें अब अल्लाह पाक खैर करे, उसे रॉकी से क्रॉस करवाएंगे। तो देखें रॉकी भी काफ़ी दिन से जो है वो अकेलापन महसूस कर रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी उसका सेट हो जाएगा। तो एक दफ़ा तो यकीन करें उजड़ गया था सारा कुछ, कोई डॉग इन 4 केजेस के अंदर नहीं था। वैसे इधर चीज़ें पड़ी थी, ना मैंने इधर ध्यान दिया, ना मेरा दिल करता था। और मेरा एक तो दिल करता था कि बस यार जो भी है बेच बचा के ना दे दूँ, कि सारा शौक ख़त्म कर दूँ, कोई एक आधा कुत्ता रखा। फिर बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस भी आए, कॉल भी आए, मैं नहीं सुन सका, ठीक है। फिर अभी दोबारा मैंने कॉल का सिलसिला शुरू किया, तो लोग यकीन करें अफसोस करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं मुझे, और आपकी मोहब्बत है, कमेंट्स में भी लोग अफसोस कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है और हिम्मत बड़ी दे रहे हैं, बड़ा मोटिवेट कर रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि इरफान भाई नहीं, आप ये जानवरों के जाने से कोई भी बंदा शौक अपना ख़त्म नहीं कर देता, हम आपके साथ हैं। आज एक भाई की लाहौर से कहा, उसने कहा जनाब हम शौक कर नहीं रहे, ठीक है, और आपका सिर्फ और सिर्फ शौक देखकर जो है हम शौक पूरा कर रहे हैं। हमारे पास जानवर कोई नहीं है, बस हमें खुशी होती है कि हमारे भाई के पास अच्छे डॉग्स हैं, अच्छा शौक कर रहा है। कहता है कि आपका शौक देखकर ही हम शौक कर रहे हैं। तो इससे बंदे का दिल जो बहुत बड़ा हो जाता है, बंदा पहले से ज़्यादा खुश हो जाता है, बंदे का दिल करता है अच्छा शौक करने को, अच्छी वीडियोस वगैरह बनाने को। तो ये चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं। तो ये केज था जिसके अंदर ये जर्मन शेफर्ड बंद किया हुआ है। हालांकि कम ही जर्मन शेफर्ड इतने अग्रेसिव होते हैं जितना ये मेल अग्रेसिव, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने सेल के लिए कल लगाया था, ये किसी दोस्त का, उसने मुझे दिया कि यार ये सेल कर दें। ये देखें जानवरों के नीचे भी आपको नज़र आ रहा होगा, सारा वही लात हैं कच्चे। तो मज़ा नहीं आ रहा, यकीन करें वीडियो बनाने का मज़ा नहीं आता, तो जानवर रखने की एक अलग बात है। अगर कोई बाहर से दोस्त आ जाता अच्छा नहीं लगता यार। मेरा दिल जो चाहता है कि यार VIP सा निज़ाम हो, ठीक है, कमरा शमरा बना हो, बैठने के लिए जगह शगह हो, तो प्रॉपर हर चीज़ का जो है वो वेल सेटेड होनी चाहिए। डॉग्स का सेटअप अलग हो, ताकि मैं अकेला भी चाहूँ, अगर मैं कोई बंदा ना भी रखूँ, मैं अकेला भी हूँ, तो मुझे मैनेज करने के लिए आसानी हो। तो मेरा भी दिल करता है यार अच्छा सेटअप हो, अच्छी जगह हो। बहरहाल क्या करें, फिर हालात भी आपको पता है इस तरह के, फिर ऊपर से बंदे को सारे अखराजात के मामला हैं वो सारे साथ साथ ही चलते हैं। तो ये जनाब अंदर है, ये भी सारा कच्चा है, बिजली वो बांधी हुई है। तो मेरा तो इरादा था कि अल्लाह करे इंशाल्लाह अपनी कोई ब्रीड शीट होती है, अपने पास कुछ आने आते हैं, तो आस्ता आस्ता से पैसे इकट्ठे करके कोई अपनी जगह ले लेते हैं।
तो उसी के साथ फिर आस्ते आस्ते से बना लेंगे। बहरहाल वो प्रोसीजर बहुत लंबा है, उससे पहले हमें जगह चाहिए। ये देख ले, यहाँ पे जो ईंटें लगी हैं ये भी हमने खुद लगाई थी, ये भी कच्ची जगह थी। तो ये बाड़ा छाड़ा जो बना हुआ ये भी सारा हमने खुद ही बनाया था। तो ये चीज़ है, ईंटें भी पड़ी हुई हैं, इंशाल्लाह पता नहीं ये कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानेगा। तो शराबी के जाने का भी बड़ा दुख है जी, अचानक चला गया, पता नहीं चला। पिटबुल जो है वो रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, खाना पीना शुरू हो गया। कुत्ता तो काफ़ी बेहतर है, भौंकना वोंकना भी शुरू हो गया। बहरहाल कुत्ती अभी कुत्ते की निस्बत जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। तो ये बात थी कि मैं आपसे करना चाह रहा था कि यार बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं, यार मेरा भी दिल करता है अच्छा शौक़ हो, अच्छी जगह हो। बहरहाल क्या करें यार, जानवर तो अच्छे ले लिए हैं, सोचा था कि चलें अल्लाह करे इनकी ब्रीड होगी, चलो 4 पैसे हाथ आएंगे तो अपनी जगह ले लूँगा, को अपना सेटअप बना लूँगा। तो सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, मगर होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो आपकी दुआ चाहिए, ठीक है, आपकी सपोर्ट चाहिए। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे चैनल को लाइक कर लेंगे, वीडियो को आज भी वीडियो में 500 लाइक आ जाए तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, आपने 500 लाइक दे दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ये भी आपकी मेहरबानी है, ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच ही रह सकें। आस्ता आस्ता हमें यूट्यूब से भी अगर अर्निंग शुरू हो जाएगी तो ये है कि थोड़ी सी मुझे इधर से भी हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। चलें और नहीं कुछ तो मंथली जो मेरा डेरे का खर्चा है वही निकल जाएगा। अगर मैं आपको एवरेज लगाऊँ ना अपना एक दिन का खर्चा डॉग्स का, गाय का और डेरे का रेंट शेंट डाल के, तो कम से कम मुझे 1200 से 1500 रुपये एक दिन में खर्चा पड़ता है, ठीक है। जो मैं कमाऊँ या ना कमाऊँ, अगर मैं कोई डॉग सेल करता हूँ नहीं करता, अगर मैं वेला भी हूँ तो तकरीबन 1200-1500 रुपया मुझे एक दिन में पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। घर के खर्चे से अलग डेरे का खर्चा आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपया मंथली पड़ता है। तो अगर इतने अखराजात ना होते तो मेरा भी दिल करता है कि मैं भी थोड़ी बहुत ही जगह लेके अपना शौक सिस्टम शुरू करूं, प्यारा सा सेटअप बनाऊं। मगर अल्लाह ताला के यहाँ देर अंधेर नहीं है, मालिक ने जिसने एक को कुत्ते से यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है ना, वो इंशाल्लाह ताला जगह भी दे देगा, क्योंकि उसके ऊपर ये उम्मीदें और उसी ने देना, उसके अलावा कोई इंसान या कोई चीज़ किसी को कुछ नहीं दे सकती। जब उसके यहाँ मंजूरी होनी है तभी मिलना। एक वक्त था मेरे पास एक केज बनाने के पैसे नहीं थे, मेरे पास एक डॉग खरीदने के पैसे नहीं थे, ठीक है। पहली दफ़ा मैंने 37 हज़ार रुपये की जर्मन शेफर्ड फीमेल ली थी, मुझे मेरे पास वो खरीदने के पैसे नहीं थे। मैंने अपने पैसे डाले, भाई से पैसे लिए, अब अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे मामू फौत हो गए, कुवैत होते थे, उनसे पैसे लिए, 5000 रुपये अपने कज़न से लिया, 4 बंदों ने पैसे मिला के मैंने एक कुत्ती ली थी, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र, अब मेरा जो दिल करता है मैं खुद ख़रीद लेता हूँ। अल्लाह ताला ने इतनी हैसियत दे दी है, इतना उसका शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। तो बहुत सारा प्यार आपके लिए जनाब, ठीक है। दुआ में याद रखें, अपना अपने बच्चों का, अपने शौक़ का ढेरों ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है, स्मोक बढ़ी है तो ख्याल करें। मेरी भी तबीयत ख़राब थी, जैन भाई भी बीमार थे, अल्लाह का शुक्र है बेहतर हो गए। दुआ में याद रखें, इजाज़त दें, तब तक फिर अल्लाह हाफ़िज़।